सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री कृष्ण। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः। शनकादि मुनि की कथा चल रही है। उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। कथा में प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर से जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। शनकादि मुनि ने कहा, नारद जी, अब हम आप लोगों को एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों से बात करने में सुख मिलता था। क्रूर स्वभाव की थी, प्रायः कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार दोनों अपने घर में रहते थे। जब उन दोनों की अवस्था ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र नहीं हुआ। इसलिए वह ब्राह्मण चिंतातुर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वे एक तालाब पर आए। वहाँ उन्होंने जल पिया और बैठ गए। उसी समय वहाँ एक महात्मा जी आए, तो ब्राह्मण देवता उनके चरणों में नमस्कार किए और रोने लगे। तब महात्मा जी बोले, आप रोते क्यों हो? ब्राह्मण देवता बोले कि संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि मुझे सब सूना सूना लगता है। मैं प्राण त्यागने के लिए ही यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। महात्मा जी, मैं जो गाय पालता हूँ वो भी बाँझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं आते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी सड़ जाता है। ये सब कहकर वह ब्राह्मण महात्मा जी के सामने रोने लगा। तब महात्मा जी बोले, संतान की चाहत छोड़ दो। तुम्हारा प्रारब्ध देखकर मुझे ऐसा लगता है कि 7 जन्म तक तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। इसलिए ब्राह्मण देवता, अब तुम परिवार की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण बोला, महात्मा जी, कैसे भी मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तब महात्मा जी बोले, ब्राह्मण देव, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए हठपूर्वक पुत्र प्राप्ति से तुम्हें सुख नहीं मिल सकेगा। जब महात्मा जी ने देखा कि ब्राह्मण देव नहीं मानेंगे, तो उन्हें एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना।
इससे उसे एक पुत्र होगा जो बहुत बुद्धिमान होगा। ऐसा कहकर महात्मा जी चले गए और ब्राह्मण देव अपने घर लौट आए। फिर वह फल अपनी पत्नी को दिया और कहीं चले गए। उनकी पत्नी बड़ी कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी सहेली से कहने लगी, मुझे बड़ी चिंता हो गई है, मैं यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खा पी नहीं पाऊंगी, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और दैववश कहीं गांव में डाकुओं का गिरोह आ गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। तो फिर प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा और ऐसे भी प्रसव के समय बहुत पीड़ा होती है, मैं कैसे सहन करूँगी। मेरे विचार से तो बंध्या स्त्रियां ज़्यादा सुखी रहती हैं। ऐसे सोचकर उसने वह फल नहीं खाया। जब ब्राह्मण देव पूछे तो बोली, खा ली। एक दिन उसकी बहन उसके घर आई तो अपनी बहन से सारा वृत्तांत सुनाया। तो बहन बोली कि आप चिंता मत करो, मेरे पेट में एक बच्चा है, प्रसव होने पर वह बच्चा आपको दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती की तरह सुखपूर्वक घर में रहो। तुम मेरे पति को कुछ धन दे दोगी तो वह बच्चा तुम्हें दे देंगे। अब तुम इस फल को गाय को खिला दो। ब्राह्मणी ने वही सब किया जैसे उसकी बहन कही थी। समय बीतने पर उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। तब उसके पति ने उस बच्चे को लाकर धुंधुली को दे दिया और वह ब्राह्मणी अपने पति आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव को पुत्र हुआ। सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई। वह ब्राह्मणी अपने पति आत्मदेव से बोली कि मेरे स्तन में दूध नहीं है, आप एक काम करो, मेरी बहन को बच्चा हुआ था, वो मर गया है, तो मेरी बहन को बुला लो, वही इस बच्चे को दूध पिला देगी और सेवा भी करेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया और माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गाय को भी एक मनुष्य की तरह बच्चा हुआ। वह बच्चा सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण सी कांति वाला था। उस गाय के बच्चे को, जो मनुष्य के बच्चे की तरह था, देखकर ब्राह्मण आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आत्मदेव का भाग्य उदय हो गया। गाय भी एक बच्चा दे दी। उस बालक का कान गाय की तरह था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय बीतने पर दोनों बालक धुंधकारी और गोकर्ण जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। धुंधकारी संस्कार विहीन, खान पान का कोई परहेज नहीं, क्रोधी बहुत था, बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, दूसरों की चोरी करना और सभी लोगों से द्वेष करता था। छिप छिप कर दूसरों के घरों में आग लगा देता था, दूसरों के बालकों को उठाकर कुएं में डाल देता था। हिंसा का व्यसन हो गया था। हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था। अंधे और दीन दुखियों को परेशान करता था। चांडालों से विशेष प्रेम करता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मारकर घर के सब बर्तन और धन उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब आत्मदेव बोला कि इससे तो इसकी माँ का बाँझ होना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। ऐसा कहकर आत्मदेव जी रो रहे थे। तभी परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए
उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया और समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। न चैन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो न करे गतिः निपतस्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। अर्थात सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को, सुख है तो केवल विरक्त और एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए? तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और खून का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को भी अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें मोह न करें। बस भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। इस प्रकार पुत्र की वाणी सुनकर आत्मदेव घर छोड़ दिए और वन की यात्रा पे निकल गए। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत का पाठ करने से उनने भगवान को पा लिया। जय श्री कृष्ण।